महापौर दीपक बाली ने चुनाव के दौरान काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाने हेतु जो संकल्प लिए थे, उनके तहत नगर निगम क्षेत्र की देवतुल्य जनता को इसी माह से विकास कार्य शुरू होते नजर आएंगे। आपको बता दें, नवनिर्वाचित महापौर दीपक बाली ने आज नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान काशीपुर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने हेतु जो संकल्प लिए थे, उन पर कार्य शुरू कर दिए हैं। उन्होंने शपथ लेते ही 15 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण की घोषणा की थी। उनके निर्माण के संबंध में आज विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसके तहत शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने काशीपुर के विकास से जुड़ी तमाम मुद्दों पर चर्चा की। जो प्रेस वार्ता है उसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो सभी विकास से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और सहयोग से काशीपुर के लिए गए सभी संकल्प पूरे होंगे। ये जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई बातों पर मुहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से और मेयर तक का सफर जनता ने, काशीपुर की देवतुल्य जनता ने अपने आशीर्वाद से पूरा कराया। और चुनाव में आप जानते हैं कि एक ही मुद्दा था, सिर्फ काशीपुर के विकास का, और जो जनादेश मिला है वो काशीपुर के विकास को लेकर मिला है। तो दिन रात अधिकारियों के साथ, नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी सभी के साथ मिलकर काशीपुर के विकास की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो समय समय पर आपके माध्यम से काशीपुर की देवतुल्य जनता के सामने जानी है, धरातल पर आनी है। तो आज जो हम बात करेंगे, जो योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है उनकी बात करेंगे। बन रही है पेपर पर, वो अलग बन रही है। जो जो योजनाएं धरातल पर आने के लिए तैयार होती जाएंगी, उनको आप लोगों के माध्यम से काशीपुर की सम्मानित जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी काशीपुर के विकास को लेकर अब कुछ बड़ा सोच रहे हैं और उसी सोच को मेरा काम है, जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस सोच को, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सोच को जनता तक पहुंचाना। तो आज आप जानते हैं कि महापौर निर्वाचित होने से और दिनांक 7 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण करने से पूर्व जो अपने चुनावी कैंपेन की जो चुनावी सभाएं थी, चुनाव का दौर था, उसमें देवतुल्य जनता जनार्दन के समक्ष मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं के वृहद पहाड़ को निस्तारित किए जाने हेतु जो चुनावी संकल्प पत्र था, उसमें वर्णित संकल्पों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी महान जनता द्वारा स्थान स्थान पर अवगत कराई गई समस्याएं एवं आवश्यकताएं, समस्याओं के निराकरण पर परिणाम घोषित होने की तिथि से आज की तिथि तक धरातल पर उतारे गए कार्यों को आपके माध्यम से आमजन के समक्ष रखने का एक वो यादगार पल आया है, जिसके लिए काशीपुर की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद मुझे महापौर के तौर पर दिया है। सबसे पहले देखिए, विकास कार्य तो काशीपुर में बहुत होने हैं और होंगे, लेकिन प्राथमिकताओं के आधार पर कि जिन जिन चीजों को सबसे पहले जनता बात जोड़ रही है वो जनता को समर्पित करनी है। तो इसमें इस कड़ी में सबसे पहला काम श्री चैती बेला जो परिसर तक जो डोला मार्ग है, आप जानते हैं, जहाँ से मैया का डोला जाता है, और ये जो मांग थी ये वर्षों पुरानी है, जैसा कि समय समय पर पत्रकार बंधुओं ने भी अवगत कराया। तो इसके ऊपर निर्णय ले लिया गया है और श्री चैती मेला मंदिर की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग को, जो टाट वाले बाबा के गेट से पुरातत्व किले की दीवार के सहारे चैती मेला परिसर मैदान में होते हुए मंदिर के सामने मुख्य पर्व के मार्ग तक जाता है, संबंधित स्थल तक जो
1.071 लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में 121 लाख मतलब 1,21,75,000 का निर्माण कार्य की ई निविदा दिनांक 15/2/2025 को प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रों में भेजी जा रही है। मतलब 15/2 मतलब आज। तो उस मांग को आज पूरा किया जा रहा है और इस पर जो प्रोसीजर है टेंडर का और वो सब 21 दिन के अंदर वो प्रोसीजर पूरा होगा और उसके बाद इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरा नंबर पर कि आप जानते हैं कि स्वच्छ जल की उपलब्धता जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जैसे नगर निगम काशीपुर सीमांगत आमजन को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से मोहल्ला महेशपुरा, कटरा बालियान, खालसा, काजीबाग, सुभाष नगर, आवास विकास, बाजपुर रोड, टांडा उज्जैन, बांसवाड़ान, लौरियान आदि स्थानों पर को बदलने तथा पंप हाउस की रिपेयरिंग व उस पंप हाउस की बाउंड्री वॉल, सबमर्सिबल मोटर, उनके संचालन हेतु इलेक्ट्रॉनिक डोजर, सर्वो स्टेबलाइजर लगाए जाने के लिए नगर निगम द्वारा 4 करोड़ की धनराशि 15वें वित्त आयोग की टाइड मद से अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान को हस्तांतरित कर दी गई है, जिस पर अविलंब उपरोक्त अनुसार कार्य आरंभ होने जा रहा है। मतलब कि 4 करोड़ की धनराशि को तो जल संस्थान को दे दिया गया है और उनकी कार्य योजना तैयार है। किस क्षेत्र में वो किस काम करने जा रहे हैं, ये भी आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो भविष्य में जहाँ भी टूटी हुई पाइपलाइनें हैं या नई पाइपलाइनें पड़नी है, पानी की व्यवस्था स्वच्छ होगी, वो किया जाएगा। नंबर 3, सड़कों का निर्माण कार्य। आप जानते हैं कि सड़कों के जो नए वार्ड शामिल हुए थे उनमें बहुत सारी सड़कें जो है वो बनने की जरूरत थी, जिस पर हमने पूरे शहर का, जो हमने इतना समय भी लिया है, तो पूरे शहर के 40 के 40 वार्डों का जो सर्वे कराया है उसमें लगभग 130 करोड़ की धनराशि की जरूरत है इन सड़कों के निर्माण के लिए, जो 40 के 40 वार्डों में निर्माण होना है। आप जानते हैं कि इसमें से लगभग हम लोग 5 करोड़ का निर्माण पूरा कर चुके हैं, 1.5 करोड़ के निर्माण कार्य चल रहे हैं। 18 करोड़ 60 लाख रुपए की सड़कों का जो, और इसमें हमारी जो 40 वार्डों की विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध की गई सड़कें कि अपने 90 दिवस की जो कार्य योजना मैंने बताई थी आप लोगों को, उस समय भी कहा था, कई बार कहा और लिखा भी है, उस परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक लक्ष्य मानते हुए लगभग 18 करोड़ 60 लाख रुपए के कार्यों की निविदाएं 116 निर्माण कार्यों की विज्ञप्ति समाचार पत्र में आज प्रकाशित की जा रही है, जो समस्त औपचारिकताओं के पश्चात महामार्च के द्वितीय सप्ताह में स्थल पर कार्य के रूप में प्रभावी हो जाएंगे। मतलब जो आज विज्ञप्ति के बाद आप जानते हैं कि लगभग 21 दिन की एक प्रोसीजर है जो पूरा किया जाएगा। तो ये 116 सड़कों का निर्माण है, जिसको हम लोग मार्च के द्वितीय सप्ताह मतलब 15 मार्च से पहले आपको ये धरातल पर दिखाई देंगे। नंबर 4, जनता के बीच में घूमते घूमते, और जब मैं उनके बीच में जा रहा था और आज भी जा रहा हूँ, तो जो स्ट्रीट लाइट, उसके बारे में बहुत सारी जो है आवश्यकताओं के लिए मुझे कहा जाता था, तब भी कहा जाता था और आज भी कहा गया। तो हम लोगों ने बैठकर ये निर्णय किया, निगम अधिकारियों के साथ बैठकर ये निर्णय किया कि सबसे पहले शहर की रिक्वायरमेंट को निकाला जाए कि आखिर स्ट्रीट लाइटों की कितनों की जरूरत है। तो उसके लिए क्या किया गया, नगर निगम की टीमों के द्वारा एक सर्वे प्लान किया गया, जिस सर्वे में किस वार्ड में कितनी लाइटों की जरूरत है, वार्ड के क्रम के हिसाब से उसके आगे स्ट्रीट लाइटों की संख्या लिखी गई। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को
कि 40 वार्डों में लगातार प्रकाश की व्यवस्था की मांग पर जो देवतुल्य जनता को आने जाने हेतु प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा को देखते हुए कराए गए सर्वेक्षण में लगभग 3,500 3500 विद्युत पोलों पर नई स्ट्रीट लगाए जाने का कार्य रोस्टर के आधार पर 17 फरवरी से आरंभ किया जा रहा है। आज 15 तारीख है। परसों से रोस्टर का आधार यह है कि स्ट्रीट लाइट लगाए जाने में ऐसे स्थानों को हमने प्राथमिकता दी है पहले कि जहां पर बिना स्ट्रीट लाइट के विद्युत पोल हैं, उस क्षेत्र के निवासी पोलों पर लाइट ना होने के कारण लंबी अवधि से समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे समस्त वार्डों में विभागीय निर्देश जारी कर युद्ध स्तर पर कार्य संपादन हेतु कार्य योजना बनाई गई। ये 40 के 40 वार्डों में 3,500 लाइट लगनी है, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग वहां से कर रहे हैं, उस वार्ड से करेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा विद्युत पोलों पर लाइटें नहीं है। लेकिन 3,500 लाइटों से ये व्यवस्था इस पूरे शहर के लिए की जा रही है, जिसके बारे में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ। ये काम 17 फरवरी से शुरू होगा। इसका रोस्टर बन चुका है, किस वार्ड में कब जाएगी। पार्षदों को भी, सम्मानित पार्षदों को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी कि जिस वार्ड में जिस तारीख पर टीम लगाने जाएगी और इस तारीख से इस तारीख तक उस वार्ड में लाइटों का काम शुरू होगा। और ये काम को हम लोग 30 मार्च से पहले खत्म कर लेंगे, पूरी 3,500 लाइटों को लगाकर। नंबर 5, आप जानते हैं कि नगर के समस्त वार्डों में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले कूड़े को वैज्ञानिक पद से निस्तारित किए जाने के लिए वार्ड संख्या 40 में कचनाल गाजी स्थित निगम एवं शहरी विकास विभाग के नाम भूमि में 14 करोड़ 29 लाख की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उसमें कुछ जो दिक्कतें थी, उसके लिए नगर महोदय ने भी जाकर 2 मीटिंग करी है विभागीय अधिकारियों से, चीफ साहब से भी। तो ये 14 करोड़ 29 लाख का जो प्लांट वो लगना चाहिए था, जो लग रहा है, उसके काम में बहुत तेजी की गई है वहां पर। और उस काम के निर्माण की प्रगति पर जो उचित कदम उठाए गए हैं मेरे और मेरे अधिकारियों के द्वारा, उससे संभवतः ये जून या ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई 2025 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। उक्त परियोजना के लिए अब आपको ये समझना है कि ये परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है कि उस परियोजना के पूर्ण रूप से संचालित होने पर नगर क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले कूड़े के निस्तारण में आप समझिए कि ये मील का पत्थर ये योजना साबित होने जा रही है। स्थल पर परियोजना स्थापना का लगभग 15% कार्य अभी तक हुआ है। बाकी 85% कार्य को, जो प्लांट लगना है, बनना है, पूरे डंपिंग ग्राउंड को हम लोग जून या जैसा जुलाई तक समाप्त करवा लेंगे। उससे जो आप लोगों ने भी समय समय पे बताया कि वहाँ पर ढेर लग जाता था, जहाँ से उठाकर ले जाकर वहाँ, वो समस्या मूल रूप से समाप्त हो जाएगी। और उसका विस्तारण, यहाँ से उठाकर विस्तारण किया हमने, हम लोग जून या जैसा जुलाई तक समाप्त करवा लेंगे। उससे जो आप लोगों ने भी समय समय पे बताया कि वहाँ पर ढेर लग जाता था, जहाँ से उठाकर ले जाकर वहाँ, वो समस्या मूल रूप से समाप्त हो जाएगी। और उसका विस्तारण, यहाँ से उठाकर विस्तारण किया हमने, उसके बाद वहाँ लेकर गए, वहाँ से वो विस्तारित होना शुरू हो जाएगा। और उसमें कई तरीके से जो है प्रोडक्ट जो निकल कर आएंगे, उससे भी कहीं ना कहीं नगर निगम को लाभ होगा। काशीपुर की जो देवतुल्य जनता है, उसको भी इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए इसका पोल टू पोल सर्वे कराया गया। और उसके बाद जहाँ पर 200 की जरूरत है वहाँ 200 लाइटें, जहाँ पर 20 की जरूरत है वहाँ 20 लाइटें, और जहाँ 400 की जरूरत है वहाँ 400 लाइटें, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। अब इसमें वार्ड वाइज का रोस्टर भी तैयार है कि किस डेट में किस वार्ड में लगनी शुरू होगी। और आप लोग पत्रकार बंधुओं से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ धरातल पर आएंगी, जो मैं बोल रहा हूँ इस डेट में आएंगी, तो उसके बाद
उस तारीख के बाद जाकर आप लोग भी सर्वे कर सकते हैं कि धरातल पर ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो खुद जब निर्माण कार्य भी शुरू होंगे सड़कों के तो उसकी क्वालिटी और उनके कार्यों की जो प्रोग्रेस है ये सही हो रही है या नहीं हो रही है, जितने टाइम में जिस काम को पूरा करना है उसी हिसाब से हमारे नगर निगम के अधिकारीगण और स्वयं मैं हम लोग उसका समय समय पर और हमारे पार्षदगण समय समय पर जाकर उसका भ्रमण करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो विकास कार्य जिस क्वालिटी का निर्माण होना चाहिए उस क्वालिटी का निर्माण हो। हम सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं बड़े हुए हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ छोटी बच्चियों के लिए क्लास 5 कक्षा 5 तक क्लास 5 तक या 6 तक यहाँ स्कूल संचालित होता था, जो अब काफ़ी वर्षों से नहीं हो रहा है। आपके द्वारा इस बात को कहा गया है, मैं आज नोट करूँगा और इसके ऊपर भी शिक्षा विभाग से बात करके और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसको बच्चियों के लिए दोबारा से स्कूल के रूप में इसको शुरू किया जा सके।